नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन था और बाजार एक दायरे में फंस गया। वैसे हमने पिकअप करना शुरू कर दिया था, लेकिन दोपहर को 1 बजे मामला ठुस हो गया। ऊपरी स्तरों पे थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली और आज स्टॉक्स बहुत बिखर गए थे। देखिए, हम बहुत ऑलरेडी चल चुके हैं, एक के बाद एक दे दनादन ट्रिगर्स थे। बजट था, उसके बाद ट्रेड डील की अनाउंसमेंट थी, तो सब कुछ पचाने के बाद अब मार्केट्स बजट दिन के लो से अभी तक बहुत तगड़ा चल चुका है, लगभग 1364 पॉइंट्स के आसपास, और बाजार यहां पर आके थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड पे आ चुका है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत तगड़ा देखने को मिल रहा है। इंडेक्स से नहीं हो पा रहा। शेयरों की चाल तो देखो आप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में बहुत ही गजब खरीदारी हो रही है। आज हुआ यह कि अंतरराष्ट्रीय संकेतों में अमेरिकन मार्केट्स पॉजिटिव ओपन हुए थे। एशियाई बाजारों का मूड माहौल ठीक था। एशियाई बाजारों की क्लोजिंग भी बढ़िया हो गई है और हम भी ऊपर चले गए। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 70 पॉइंट्स ऊपर खुलने की संभावना ज्यादा है, बिल्कुल उसी तर्ज पे ओपन हो गए। आज 25,922 के लेवल पे, उसके बाद चढ़ना शुरू किया तो 25,989 तक के लेवल तक पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद 1 बजे मुनाफा वसूली आ गई और आज के दिन का लो है 25,870, क्लोजिंग आई है 25,935 के लेवल की। 67 पॉइंट्स के आसपास के गेंस निफ्टी पे देखने को मिले हैं क्लोज टू क्लोज बेसिस पे, और निफ्टी बैंक 42 अंकों की गिरावट के साथ 60,625 के लेवल पे हो गया बंद। सेंसेक्स 208 अंकों की बढ़त के साथ 84,273 के लेवल पे हो गया बंद। 27 शेयर्स निफ्टी के चढ़े, 23 गिर गए, तो बिखरा बिखरा मार्केट था। चढ़ने वालों की संख्या आने से भी 1924, गिरने वालों की संख्या 1240। लेकिन जो निफ्टी पे सबसे तेज चला बताओ वो था इटर्नल ही आज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था। अब इटर्नल से हो पाएगा क्या? इंडेक्स इसके बलबूते चलता है क्या? तो आज इटर्नल लगभग 5% ऊपर था, निफ्टी का टॉप गेनर। फिर टाटा स्टील रिकॉर्ड हाई लेवल्स 3% ये ऊपर चला गया। ओएनजीसी, एमएनएम, बजाज ऑटो में अच्छी खरीदारी हो गई, 2.25% के आसपास ये स्टॉक ऊपर हो गए। आज ऑटो स्टॉक्स की वापसी हुई है। निफ्टी लूजर्स में एचसीएल टेक 2% नीचे, बजाज फाइनेंस करीब 2% नीचे, डॉक्टर रेड्डी, श्रीराम फाइनेंस और भारतीय एयरटेल, आज इन स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में स्विगी, आज हुआ ही यही कि खाओ पियो ऐश करो स्टॉक्स बहुत तेज चले हैं। स्विगी लगभग 6.5% ऊपर था, फिर अंबर 6.5% चढ़ गया। अंबर तो लगातार पिछले कुछ दिनों में भैया इनको वरदान मिल गया लग रहा है, देर दनादन ऊपर ही भागी जा रहा है बजट के बाद से अब तक। उसके बाद बीएससी का स्टॉक पोस्ट रिजल्ट्स रिकॉर्ड हाई लेवल से पहुंच गया, 6.25% का रिटर्न इस स्टॉक में। मदरसन 4% ऊपर था और टॉरेंट पार भी 4% ऊपर आ गया। एफएनओ लूजर्स में ऑरबिंदो फार्मा पोस्ट रिजल्ट 6.5% क्रैश, जायडस लाइफ 4% टूट गया, चोला फाइनेंस, एनएचपीसी, श्रीराम फाइनेंस 2% से 2.5% नीचे आ गए। मिड कैप गेनर्स में आईएसजीईसी 18% से ज्यादा तेज है। अब देखो आप मिड कैप्स की ताकत, नेस्ले सरो से जो वापसी की है इन स्टॉक्स ने, गजब की वापसी की है। प्राज इंडस्ट्री तो 16% ऊपर था, ज्योति स्ट्रक्चर 14% ऊपर, स्टरलाइट टेक 10% ऊपर। स्टरलाइट टेक तो दे दनादन भागी जा रहा है। एडलवाइज 9% ज्यादा चढ़ गया। सन टीवी 8.25% ऊपर था। जेएम फाइनेंशियल 7.5% ऊपर। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, एमटीआर टेक, टीडी पावर सिस्टम, सूची इतनी लंबी है, सब स्टॉक 7% ज्यादा ऊपर चले गए। मिड कैप लूजर्स में पीजीआईएल, आज हुआ ये कि ये जो टेक्सटाइल जो कंपनियां थी इनमें आज मुनाफा वसूली आ गई। हमारे साथ यूएस ने ट्रेड डील किया तो बांग्लादेश वालों के साथ भी किया, और इसी के चक्कर में आज टेक्सटाइल कंपनियों में मुनाफा वसूली थी। हमारे कॉम्पिटिटर है ना वो बांग्लादेश टेक्सटाइल सेक्टर में। तो आज पर्ल ग्लोबल 10% नीचे, गोकुलदास एक्सपोर्ट 8% नीचे, किटेक 7% नीचे, वेल्सपन लिविंग लगभग 6.25% नीचे। ये सब स्टॉक्स आज नीचे चले गए। किरी इंडस्ट्रीज 9% नीचे था। सूर्य रोशनी ये भी आज मिड कैप में पिटा है 5.25% नीचे। कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियां एकदम से बुम हो रखी हैं मार्केट में, और सबसे ज्यादा तेज है बीएससी। पोस्ट रिजल्ट्स दे दनादन दौड़ा। आज एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, गैप को भी बचा लिया और उसके बाद अपनी बढ़त को और कंटिन्यू करता हुआ नजर आया। 6% ज्यादा चढ़ गया, रिकॉर्ड हाई लेवल पे पहुंचा। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की वापसी हुई है, 3% ये ऊपर आ गया। यूटीआई एएमसी 3% ऊपर। एएमसी स्टॉक्स पे अच्छी बैट लग गई। एचडीएफसी एएमसी एक और स्टॉक था जो तेज था। फिर केफिन टेक, एंजल वन, इन स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिली। मीडिया कंपनियां अचानक से तेज हुई हैं इस मार्केट में, जिसमें सन टीवी 8.25% ऊपर, डीबी कॉप 3.5% ऊपर, पीवीआर, आइनॉक्स, नेटवर्क 18 और नजारा, इन स्टॉक्स में तेजी थी। ऑटो स्टॉक्स में फिर से रिकवरी आ गई। रिकवरी क्या, ये पहले ही तेज थे, ट्रेंड में तो है ही। पिछले कुछ दिनों से मुनाफा वसूली के चक्कर में एक तो ईयू के साथ डील हुई, अमेरिका के साथ डील हुई, तो ये स्टॉक्स थोड़े से ना नर्वस हो रखे थे इसमें इन्वेस्टर्स की, क्या करें क्या ना करें। तो आज फिर से नेशनल स्टोर से खरीदारी करने के बारे में सोच लिया ट्रेडर्स ने। तो मदरसन 4% ऊपर, ये तो बहुत तेज दौड़ गया। जो लेवल ब्रेकआउट वाले थे ना, ये 122, 121 के लेवल को पार नहीं कर रहा था, आज कर गया 4.25% ऊपर। फिर टीआई इंडिया ये लगभग 3.5% ऊपर था। अशोक लेलैंड 2.25% ऊपर। उनो मिंडा, एमएनएम, बजाज ऑटो, सब स्टॉक्स ऊपर थे। डिफेंस कंपनियों की चाल सुधर गई। एमटीआर टेक 7% ज्यादा चढ़ गया। मिधानी 2.5% ऊपर था। डायनामेटिक टेक, साइन, डीएलएम और भारत फोर्ज जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक्स भी ऊपर चले गए। अब आगे क्या होगा देखिए, है तो इनडिसीजन मार्केट में। आज जहां पर ओपन हुए थे निफ्टी पे,
उसी के आसपास बंद हुए हो, तो ज्यादा बदलाव तो हुआ नहीं, इंडेक्स मैनेज हो जाएगा ऐसा लग रहा है, कभी कोई स्टॉक ऊपर कभी कोई नीचे इस तरीके का। निफ्टी में तो इसी तरीके की चाल बनेगी और बैंक निफ्टी चलने को भी तैयार है नहीं। बाजार की तेजी में होगा क्या, मिड कैप स्टॉक्स, ये मिड कैप स्टॉक्स की तगड़ी वापसी देखने को मिल रही है। ओवरसोल्ड जोन से कई शेयर्स पलटे हैं और दे दनादन ऊपर जाना शुरू कर दिया है, तो असली खेल तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में हो रहा है। अच्छा, यूएस और ईरान से जुड़ी कोई भी खबर आएगी ना तो उसका एक इंपैक्ट पड़ेगा। अभी मिसाल के तौर पर बात तो यही हो रही है कि न्यूक्लियर डील के ऊपर वहां पर चाय पार्टी चल रही है, बहुत ज्यादा बातें हो रही है, एक दूसरी कंट्री आपस में बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ईरान तनाव बढ़ गया है और अमेरिका ने अपने जहाजों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए हैं। तो एक तो ये कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी पैदा कर रहा है। अगर कुछ भी यहां पर खुरपेच हो गई ना इस इलाके में और यूएस और ईरान भिड़ गए आपस में, तो फिर दिक्कत तो पड़ जाएगी ना। तो अभी तो शांति के दूत डोनाल्ड ट्रंप जी कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन देखते हैं उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट्स निकल के आती है, तो वो बहुत इंपैक्ट डाल सकती हैं। फिर यूएस में आज रिटेल सेल्स और कल जॉब रिपोर्ट पर नजर आएगी। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट ये कि एमफी ने ना जनवरी महीने के म्यूचुअल फंड के आंकड़े जारी किए और उसमें जनवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लो 14.34% घटकर 24,028 करोड़ रुपए रहा है मंथ ऑन बेसिस पे। पिछले महीने भी 6% घटा था, इस महीने भी 14% घटा है। तो यहां पर थोड़ा नर्वसनेस इस चीज की बढ़ रही है कि अभी तक तो डीआईएस ने संभाल रखा था, तो डीआईएस के पास पैसा आ रहा था, रिटेल का इनफ्लो बहुत स्ट्रांग था, म्यूचुअल फंड में दिन दनादन पैसा आ रहा था। लेकिन अब क्या यहां पर रिटेल उतना कॉन्फिडेंटली मार्केट में लगाएंगे? और सरप्राइजिंगली जब ये जनवरी महीने के आंकड़े हैं तो जनवरी में तो बाजार अनसर्टेन था, बहुत ज्यादा गिरावट हो रही थी ना अचानक से, लेकिन बजट के बाद से वापसी हो गई है। तो देखो फिर वही बात हुई कि गिरते बाजार में छोड़ गए ना बाजार को रिटेल इन्वेस्टर्स, तो प्रॉब्लम है ये। जहां पर खरीदना चाहिए था वहां पर आंकड़े आ रहे हैं खराब, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखनी चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव चल रहे हो। बस ये दिक्कत ये हुई कि पैसा टूट गया था, पिछले कुछ समय से लगातार पैसा टूटा हुआ है। 2024 के शेयर्स के रिटर्न वापस उतने आ ही नहीं रहे हैं वो वाले लेवल्स पे, तो इसलिए थोड़ा सा नर्वस हो गए होंगे। और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लोज जो है वो लगातार हम देख रहे हैं, पिछले 2 महीनों से गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो देखते हैं ये आंकड़ा कब सुधरता है, लेकिन हाँ ये चौंकाने वाला आंकड़ा था। फिर निफ्टी बजट के दिन से अब तक, बजट के निचले जो स्तर छुआ था बजट के दिन वो था 24,571 और वहां से लेकर अब तक लगभग 1,364 पॉइंट ऊपर है। तो यहां के तो संभवतः कंसोलिडेशन होना जरूरी है, ऐसे दे दनादन ऊपर थोड़ी जाएंगे। तकलीफ आईसीयू से तो आप निकले हो, इतनी बुरी कंडीशन मार्केट की हो रखी थी। तो अब यहां पर आके स्टॉक्स में ओवरसोल्ड जोन से पुल बैक हो रहा है और बड़ी तेजी बनने में अभी थोड़ा समय लगेगा। हाँ, अगर बड़ी तेजी बननी हुई तो सोचो फिर एक बार कंसोलिडेशन हो जाए, सब कुछ बच जाए, सारी खबरें बच जाए, उसके बाद स्टॉक्स दौड़ना शुरू कर दे तो गजब हो जाएगा। फिर मिड कैप और स्मॉल कैप तो पता ही है, जब दौड़ते हैं तो मजा आ जाता है, लेकिन हमने देखा ही नहीं वो दौड़। 2025 में नहीं देखी, 2024 सितंबर के बाद से हमने मिड कैप्स की कोई बहुत अच्छी दौड़ देखी नहीं है मार्केट में। तो तरस गए हैं मिड कैप्स की तेजी को और अभी तेजी बननी शुरू हुई है। उम्मीद करते हैं भाई साहब इस बार तेजी बन जाए और डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना बोले, सब कुछ सही मामला सुलझ जाए। पहले चरण की बातचीत पूरी हो गई, 12 पॉइंट का फ्रेमवर्क तय हो गया, यूएस और भारत की अंतरिम ट्रेड डील पूरी हो गई, मार्च तक पूरी डील पूरी हो जाए और ये मुसीबत किसी तरीके से कम होती हुई नजर आए तो मिड कैप और स्मॉल कैप्स की वापसी अच्छी हो सकती है। सब्र रखें, बुल्स की तगड़ी वापसी में समय लगेगा। अभी तो आप फूक फूक के कदम आगे रखोगे तो वो लेवल्स छोटे छोटे ही रहेंगे। निफ्टी पे जो सपोर्ट लेवल है 25,850 से लेकर 25,750 और ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 26,000 से लेकर 26,050। इसके ऊपर की बात तो फिर रेजिस्टेंस वाले लेवल आ जाते हैं। 26,300 के लेवल पे तो टोटका कर रखा है, वहां तो कोई ना कोई बेचता ही है। तो इंडेक्स से नहीं हो पाएगा। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की तगड़ी वापसी देखने को मिली है ओवरसोल्ड जोन से।